बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू बिलीव कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ख़ुद भी लास्ट लेक्चर में भी, इसमें भी, कल जो लेक्चर था उसमें भी मैं कंटिन्यूसली आई वाज वेयरिंग माई मास्क। आप बच्चों से भी यही कहूँगा कि ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जो हमारे इंसानी सतह पर जो कुछ मुमकिन है ख़ुद को, अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस को बचाने के लिए इस वबा से जो भी कुछ मुमकिन है, जो भी एक पॉसिबल मैयर्स हम ले सकते हैं वो पॉसिबल मैयर्स ज़रूर लें। और उसके बाद जो है वो नतीजा जो है वो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम वी ऑल बिलीव कि नतीजा जो है वो हमारे ज़िम्मे नहीं है, वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। एंड ऑब्वियसली अगर हम इतनी अपने तौर पर सारी प्रिकॉशंस लेंगे तो अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम इस वबा से, इस पैंडेमिक से जो है वो बचे रहेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर जो हमारा कल था उसी में मैंने आपको अनाउंस कर दिया था कि अब हम थोड़ा सा जो है वो ग्रामर की तरफ जो है वो आएंगे, क्योंकि ग्रामर का काम जो है वो हमारा थोड़ा सा रहता था। तो लिटरेचर हमने काफ़ी उसमें पढ़ लिया, अब लैंग्वेज की तरफ जो है वो हम आएंगे। तो आज हम जो पहली चीज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल और रूटीन का हमारा प्रैक्टिस है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से बच्चे जो है वो इसमें सही नंबर जो है वो गेन नहीं कर पाते। इसके बावजूद जो है उनको जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने चाहिए उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। तो उसकी वजह क्या है, लेटर के मार्क्स आपके कितने हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले डिस्कशन थोड़ी सी कर लें, फिर इधर आपको जो है लेटर लिखना भी जो है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपका आता है इसमें आपके पास ऑप्शन होती है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन की चॉइस जो है वो होती है, इसमें एक लेटर आता है और एक ही आपको एप्लीकेशन आती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करना होती है, या तो आप लेटर कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नॉट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस पर क्या करना चाहते हैं। ये टोटल 10 मार्क्स में एग्ज़ाम्स में जो है आपके 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको आपके 6 नंबर मिलते हैं, और जो उसका स्टाइल है या जिसको आप पैटर्न कहते हैं, पैटर्न के नंबर आपको 4 मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेटर में कुछ भी ना लिखें, टोटल ब्लैंक छोड़ के आ जाएं लेटर, तो फिर भी क्या है, फिर भी आपको ये 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेटर में आपने कुछ भी नहीं लिखा, टोटल ब्लैंक है, तो फिर भी जो आप अगर आपने उसका पैटर्न ठीक लिखा है, उसके सैल्यूटेशन वगैरह ये वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो फिर क्या है, फिर आपको 10 में से 4 मार्क्स जो है वो डेफिनेटली मिलेंगे। अब अदरवाइज जब हम लेटर की बात करते हैं तो कैसे हम लेटर को स्टार्ट करते हैं, 2-3 उसके पोर्शंस होते हैं। मैं दोनों तीनों लिखता जाता हूँ। उसमें आप सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं,
नेम ऑफ सिटी लिखते हैं, ठीक है, ये आप लिखते हैं। इसके बाद फिर आप डेट लिखते हैं। सैल्यूटेशन होता है इब्तदाई जो आपकी दुआ सलाम है, जैसे डियर फादर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जो है बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं, उसकी क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं सेंडर्स नेम, ठीक है। नीचे आप लिखते हैं कि इस खत का भेजने वाला जो है वो आखिर कौन है। तो ये एक जनरल पैटर्न जो है वो लेटर राइटिंग के हवाले से जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल भी आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, मैंने इधर बिल्कुल वही मार्जिन बना दिया है। अब जिस तरह से लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ें लिख रहा हूँ, कॉमा, फुल स्टॉप, ख़ास तौर पे जो उसका पैटर्न है, जो उसका स्टाइल है, उसके हवाले से ईच एंड एवरीथिंग आपने क्या करनी है, आपने नोट डाउन करनी है। सो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस भी आपको मेंशन करूँगा, रेड मार्कर के साथ आपकी स्पेस बना दूँगा। जहाँ पर कोई कॉमा, फुल स्टॉप आ रहा है, डॉट आ रहा है, वो भी आपको मेंशन कर दूँगा। जहाँ पर और कोई भी किसी भी तरह की पैटर्न से रिलेटेड, उसके स्टाइल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको दूंगा। बाकी जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो थोड़ी सी हर लेटर के मतलब कंटेंट के साथ जो है वो वेरी करती है, तो वो वेरी जो करेगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, अब वहाँ हमने क्या किया था नॉर्मल लेटर में कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एड्रेस। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड की तरफ से कि आप अपना नाम और अपना एड्रेस जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं कर सकते। आप उसको किसी भी जगह जो है अपने नाम को, एड्रेस को, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जिससे कोई भी ऐसा क्लू जिससे आपकी आइडेंटिटी ज़ाहिर हो, वो कोई भी ऐसा क्लू वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब जो एड्रेस है वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर क्लू होता है। अगर आप अपना एड्रेस लिखते हैं तो एनीवन हु इज़ चेकिंग योर पेपर ही कैन गेट एन आइडिया कि ये किस बच्चे का पेपर है। सो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, और इसके जो कॉमाज हैं वो मैं ऑड कलर में लगा रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर कमान है। एग्जामिनेशन हॉल, अब ये दो हवाले से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक तो एग्जामिनेशन हॉल इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा लेता है, ठीक है, बड़ा क्लियर है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो विजिबल नहीं होती। दूसरी जो इसकी वजह इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको टेक्निकली भी देखना चाहें तो ये तब भी करेक्ट है। क्यों? कि जिस वक्त वो लेटर आप फाइनल अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लिखेंगे, तो उस वक्त आपके पास जो है वो कोई भी और जगह, कोई भी और एड्रेस नहीं होगा। उस वक्त आपका जो सबसे पर्टिकुलर एड्रेस है, सबसे ज़्यादा कह लें कि ऑथेंटिक एड्रेस, यूँ कह लें, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक एड्रेस जो है वो क्या होगा, दैट विल बी एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द सिटी।
अब नेम ऑफ द सिटी भी जो है उसी प्राइवेसी जो हमारी, मैंने पहले कहा कि हमने अपना नाम पता एड्रेस जो है वो किसी भी सूरत में अपनी कोई भी शनाख्त, चाहे वो एथनिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो किसी सिटी से रेलेवेंट हो, ठीक है, कोई भी शनाख्त किसी भी तरह की जाहिर नहीं करनी होती, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखते हैं इसमें, A B C, लेकिन इस A B और C के दौरान हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और फुल स्टॉप। अब आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सी के बाद हम फुल स्टॉप क्यों लगा रहे हैं। सी के बाद इसलिए फुल स्टॉप लगा रहे हैं क्योंकि ये ए बी सी शो करते हैं योर एड्रेस। ये क्या शो कर रहा है, ए बी सी शो कर रहा है आपके एड्रेस को। तो अगर एड्रेस को ये शो कर रहा है तो नॉर्मल जब भी हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस के एंड पे क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि हाउस नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 9, ब्लॉक 10, मुस्लिम टाउन, तो जब इसको भी हम ख़त्म करते हैं तो इसके एंड पे भी क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ अगर एट द एंड ऑफ द एड्रेस, एट द एंड ऑफ द एड्रेस फुल स्टॉप आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द एड्रेस क्या आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगली चीज़ जो आती है, अगली चीज़ आती है डेट। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी कि डेट जो है वो इसके बाद अगली नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, दैट विल बी डेट। और डेट लिखने का अब जो तरीका है वो देख लें। आपने इसकी डेट लिखनी है, से आज फॉर एग्जांपल जून की 10 तारीख है, तो हम क्या लिखेंगे, जून। अब जहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ ना मैं लेटर, वो लेटर भी आपने कैपिटल लिखने हैं। जो स्मॉल लिख रहा हूँ वो क्या है, वो स्मॉल। अब देखिए एग्जामिनेशन का ई कैपिटल है और हॉल का एच कैपिटल है। ए बी सी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कैपिटल हैं। जून, अच्छा अगर ये सिंगल वर्ड पे भी मुश्तमिल है ना तो कोशिश करें कि ऐसे लिखें। ठीक है, 09, 01। इसके बाद आपने लगाना है जी कॉमा और आगे लिखना है ट्वेंटी 2020 के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। और वैसे भी हम डेट में क्या लगाते हैं, डेट के बाद वैसे भी फुल स्टॉप लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, सो ये कोई अनहोनी बात जो है वो यहाँ पर होने नहीं जा रही। अब रिपीट कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि ये जो स्टाइल है, ये जो पैटर्न है, इसमें आप बहुत नंबर लूज़ करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बीइंग ए टीचर उस वक्त हमें दुख होता है कि जब हम ये फील करते हैं कि यार ये बच्चा इसको आता है, ठीक है, ये इसने लेटर याद किया हुआ है, इसने एफर्ट की हुई है, इसने जान मारी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इससे लेटर में जो है उसने अपने मार्क्स जो है वो लूज़ कर दिए। सो फिर आप बच्चों के लिए दोहरा रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल लिखना है और कोई एड्रेस नहीं लिखना। एग्जामिनेशन में क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं
बल्कि इस ई को भी लिख देता हूँ। जो कैपिटल वाली चीज़ें हैं ना, उनको मैं करता हूँ आपके लिए कि आपको रेड में लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको याद रहे कि मैंने क्या करना है, इनको कैपिटल में लिखना है। ये कैपिटल वाली चीज़ें, ठीक है। इसी तरह ए बी सी ए बी और सी, और इनके बाद आपको पता है जो पंक्चुएशन वाले फुल स्टॉप्स हैं वो भी हमने लगाने हैं। इसके बाद एन नीचे ये हम एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, मैं इसको लिख भी देता हूँ। इसके बाद क्या छोड़ेंगे हम, लाइन स्पेस, बिल्कुल इसके साथ मार्जिन लाइन के साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ। लाइन स्पेस छोड़ने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डियर डियर ब्रदर, या जिस भी शख्स के आप नाम ख़त लिखना चाह रहे हैं उसका नाम आप लिख देंगे डियर ब्रदर। ठीक हो गया जी। अब इसमें भी देख लें, डी कैपिटल है और बी कैपिटल है। गॉट इट जी। इसके बाद फिर आप लाइन छोड़ देंगे नीचे, और इसके लिए मैं फिर लिख रहा हूँ, ये जो लाइन स्पेसिंग है और कैपिटल लेटर है ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, रेड में लिख रहा हूँ। अब नॉर्मली इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से आप शुरू करेंगे, और नॉर्मली लाइन लेटर शुरू करने का तरीका क्या होता है, आप कहते हैं आई रिसीव्ड योर लेटर a few days ago. I was glad to know. ठीक है, आगे इसी तरह that you and I'm glad to know that all at home are in the best of their health. आगे इसी तरह ये कहानी थोड़ी सी आप चलाएंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं उधर इरेज करके या ऊपर लिख देता हूँ, लेटर जब आपने स्टार्ट करना है ना तो उधर ही बल्कि लिखता हूँ। आपको लेटर का डेफिनेटली कुछ ना कुछ टॉपिक दिया होगा, बट डू नॉट स्टार्ट एब्रप्टली। अचानक से जो है ना वो लेटर शुरू ना कर दें, ठीक है। नो नीड टू डू इट कि आप बाजनाब मुंह उठाएं और शुरू हो जाएं, नहीं।
पहले और डू नॉट डिस्कस द मेन पॉइंट डायरेक्टली। ये भी डायरेक्टली मतलब की बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ आप समझ लें, लिखना बिल्कुल बोलने जैसा ही है, लिखना बिल्कुल कम्युनिकेशन ही है ना आपकी, ठीक है। जैसे आप लिख के बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे आप क्या कह रहे हैं, लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, आपको किसी दोस्त से कोई किताबें चाहिए, कोई आपका बस पैसे चाहिए, ठीक है, आप अपनी फेलियर जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे वहीं से बात शुरू कर देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाते हैं, पहले थोड़ा सा हाल चाल पूछते हैं, पहले अगले की खैर खैरियत पूछते हैं, ठीक है। जब थोड़ा सा 1-2 मिनट की बात हो जाती है तो फिर क्या आते हैं, आप अपने असल मतलब की बात पे आते हैं। मतलब मैं अक्सर कहता होता हूँ, अब आप चूँकि कवर्ड है मेरा मास्क, तो आप मेरी मुस्कुराहट जो है वो नहीं देख पाएंगे, तो वही मतलब हंसी मुझे आती है इस बात पे समटाइम कि हमने किसी से कोई अपना फेवर भी लेनी हो ना, अपना किसी से उधार पैसे मांगने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जाके उसको मिलेंगे, क्या हाल है यार, ठीक ठाक हैं, बच्चे बच्चे ठीक हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत उससे गपशप करेंगे एंड देन विल से कि यार वो मैं तेरे पास इसलिए आया था कि थोड़ा ना हालात टाइट हुए हैं, तो ज़रा मदद तेरी चाहिए। हम स्ट्रेट भी किसी को जाके कहेंगे ना कि पैसे काट, तो क्या जवाब मिलेगा, ऑब्वियसली जवाब भी ना मिलेगा, और वैसे भी इखलाकी तौर पर भी ये क्या है, बड़ी फजूल बात है। तो लिखते हुए भी आपने इन्हीं इखलाकियात का, इसी मोरालिटी का ख्याल रखने है कि स्ट्रेट अवे ना मुंह उठा के बस उस टॉपिक को नहीं शुरू कर देना, उससे पहले उसकी क्या करनी है, कुछ बेस बिल्ड करनी है, कोई थोड़ी सी उसकी जो है चीज़ें उसको स्मूथ करने, और फिर आप जो है उस पर लेके चल सकेंगे। मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि आपका लेटर, इधर मैं बना देता हूँ डायग्राम, राइट अप्रोच और राइट अप्रोच क्या है, ये मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा इसको दैट इज द राइट अप्रोच टूवर्ड्स लेटर, कि आपने आहिस्ता आहिस्ता कोई बात शुरू की है और आहिस्ता आहिस्ता ही, बस स्पेस कम है माजरत के साथ, आहिस्ता आहिस्ता कोई बात शुरू की है, फिर पीक पे गए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात क्या की है, ख़त्म की है। जबकि रॉन्ग अप्रोच क्या है, ये रॉन्ग अप्रोच है कि आप क्या किए, बात की पीक पे स्ट्रेट अवे चले गए और फिर अचानक की बात क्या की, ख़त्म कर दी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। जो पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्टरी लाइंस जो है वो देनी है। यहाँ ये इंट्रोडक्टरी लाइंस देने के बाद इसी के साथ आगे आएगी, इधर नीचे बात शुरू हो जाएगी, उसको हम कहते हैं, इधर लिख देता हूँ आपको, जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर का पैटर्न क्या होगा, इंट्रोडक्टरी पैसेज या लाइंस। सबसे पहले ये जो मैंने लिखी, ये क्या है, ये इंट्रोडक्टरी पैसेज है, ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं।
देन फिर हम करेंगे मेन थीम। मेन थीम क्या होगा? जिसके लिए ख़त लिखा जा रहा है, वहाँ आपने अपने दोस्त को इनवाइट करना है, वो मेन थीम है। आपने अपने दोस्त से किताबें मंगवानी है, ये क्या है? ये मेन थीम है। आपने अपने दोस्त को उसको अपनी शादी पे बुलाना है, ठीक है, ये क्या है? ये मेन थीम है। आपने अब्बा जी से अपना खर्चा बढ़वाना है, ये क्या है? ये मेन थीम है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट थीम्स। और फिर एंड पे क्या करेंगे? एंड पे जाएंगे क्लोजिंग की तरफ। तो ये जो मेन बॉडी है आपकी, जो यहाँ पर ये सारी चलेगी 8-10 लाइनों की, ये सारी की सारी क्या होगी? 10 से ज़्यादा ही बन जाती हैं। ये सारी की सारी क्या होगी? इस पैटर्न पे आएगी कि पहले इंट्रोडक्टरी पैसेज या लाइन, उसके बाद मेन थीम, और एंड पर हम क्या करेंगे? एंड पे हम करेंगे जी क्लोजिंग, ठीक है, इस बॉडी की क्लोजिंग, ठीक है। ये जहां भी खत्म होगी, सपोज ये बॉडी आपकी यहां खत्म होगी, ये जहां भी खत्म होगी, मिड में खत्म हो जाए, इधर खत्म हो जाए, इधर खत्म हो जाए, यहां खत्म हो जाए, ठीक है। बस मैं इसको इधर ही खत्म कर देता हूं। बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड all ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है? फिर यहां पे देनी है लाइन स्पेस। ये जहां भी खत्म हो जाए, इसके नीचे आपने क्या करना है? लाइन स्पेस देनी है। और यहां पर लिखने हैं जी एक लाइन इधर से, पे माय रिगार्ड्स टू। अब वो लेटर के हिसाब से होगा, जिस जिस पे भी आपने करने हैं, जिसको भी रिगार्ड्स पहुंचा रहे हैं, जिस भी शख्स को ख़त लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या होंगे? रिगार्ड्स भी उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंगली होंगे। फिर यहां पर एक स्पेस देंगे आप, लाइन स्पेस देंगे, ठीक है। ये क्लियर है कि ये लाइन स्पेस आएगी। और लाइन स्पेस देने के बाद आपने क्या करना है? यहां पर लिखेंगे योर्स ब्रदर, ठीक है। अब ब्रदर का जो है योर्स का वाई तो कैपिटल होगा, लेकिन ब्रदर का भी, या योर सन, योर ब्रदर, योर डॉटर, योर फ्रेंड, कुछ भी लिख रहे हैं, ये स्मॉल होगा। लेकिन इसमें जो योर है ना, इसको बेटे जरा ध्यान से देख लें। ये या तो योर होना चाहिए या फिर योर्स होना चाहिए, ठीक है। या तो आप इसको यूं लिख लें, योर सन, या फिर योर सन, दोनों में। ये जो आप लिखते हो ना, खास तौर पे इसमें, मैं इसको रेड से लिखता हूं ताकि ये वाला जो योर्स है,
दैट इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश। ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आपने इसको, मतलब बच्चे हमारे सीख लेते हैं और उसके बाद फिर परेशान रहते हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है, अपॉस्ट्रॉफी आप क्यों लगाते हैं? वाई डू यू यूज अपॉस्ट्रॉफी? अपॉस्ट्रॉफी यूज करने का मकसद क्या होता है? टू शो द पोजेशन, पोजेशन शो करने के लिए। मसलन मैं कहता हूँ अलीज बुक, अहमद्स पेन, तो ये मैं क्या शो कर रहा हूँ? बुक ऑफ अली, पेन ऑफ अहमद। लेकिन जब मैं इसको कह रहा हूँ योर बुक, योर, तो योर का मतलब तो ऑलरेडी ये है कि तुम्हारा। योर क्या कर रहा है? पहले से पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चूंकि पहले से पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये योर्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे? इस्तेमाल नहीं होंगे। सो आपने क्या करना है, मैंने भी यहाँ सॉरी गलती से लिख दिया, यहाँ पर आपने क्या करना है? योर सन, ठीक है। यहाँ पर आपने योर्स सन नहीं करना, क्या लिखना है? योर सन, योर ब्रदर, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखना है। और ये वाला जो योर्स है, ये तो आप कभी भी किसी भी सूरत जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो योर सन, इस तरह से आपने जो है इसको करना है। और उसकी रीज़न मैंने आपको फिर से एक बार बता दी है कि देखिए योर जो अपॉस्ट्रॉफी है वो हम शो करते हैं टू शो द पोजेशन, और योर जो है उसके अंदर इनबिल्ट ये फैसिलिटी मौजूद है। वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो क्या कह रहा है? खुद ब खुद ही आपको कह रहे हैं कि तुम्हारा। योर का मतलब क्या है? तुम्हारा। अब योर्स क्या, आप उसको कितना को तुम्हारे को और पक्का करना चाह रहे हैं? मज़ीद पक्का करने की ज़रूरत उसे नहीं है। योर ऑटोमेटिकली मीन्स आपका, तुम्हारा, ठीक है। सो नो नीड टू डू इट, बिल्कुल जो है इसको कतन योर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा? योर ब्रदर। और इसके बाद आप बगैर स्पेस छोड़े आप लिखेंगे, अच्छा इसमें भी एक चीज़ और, योर ब्रदर, योर सिस्टर, इसके बाद क्या लगेगा? कॉमा। और आप लिखेंगे जी एक्स फुल स्टॉप, उसके बाद वाई फुल स्टॉप एंड देन जी। और जी के बाद भी, बल्कि ये पंक्चुएशन वाले जितने थे ये हमने ब्लू में करने थे। तो ये क्या होगा जी? एक्स वाई जी, ठीक है। सो इस तरह से आपका लेटर जो है वो कंप्लीट होगा। एक बार फिर आप बच्चों के लिए पूरे का पूरा गो थ्रू कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा लगाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्मेशन के हवाले से वो लिखता भी जा रहा हूँ, रिपीट भी करता जाऊँगा, पॉइंट आउट भी करता जाऊँगा। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, रेड वाले जितने हैं वो क्या आएंगे? कैपिटल में। एग्जामिनेशन और इनके अलावा और कोई कैपिटल में नहीं आएगा, बस ये कैपिटल में आएंगे। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल आएगा। इसके बाद ए, उसके बाद फिर डॉट आएगा, फिर बी, फिर डॉट आएगा, फिर सी, फिर डॉट आएगा। वजह इसकी क्या है कि जब हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस के एंड पे भी हम क्या लिखते हैं? एड्रेस के एंड पे भी हम डॉट लगाते हैं। इसके बाद डेट लिखेंगे। डेट आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है, जून 09, ठीक है।
आप एक इसमें और जो गलती करते हो मैं उधर लिख देता हूँ। डेट का जो फॉर्मेट है वो दो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल हैं। कौन कौन से? एक तो ये एक्सेप्टेबल है, जून और आगे क्या लगाना है, इसमें भी ये देख लें, यहां कॉमा और यहां ये एक्सेप्टेबल है, दैट इज द राइट वे। इसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं 9 जून ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन इसके अलावा जितने फॉर्मेट्स हैं, मसलन आप कर देते हैं जी जून 9th, ये जून 9th, हालांकि बात वही है 9 जून, ये जून 9 एक ही बात है, लेकिन अगर आप ये करेंगे, ये वाला फॉर्मेशन करेंगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट। सिर्फ उन दो फॉर्मेट में से आपने कोई एक फॉर्मेट चूज करना है। जून 9 2020 फुल स्टॉप, उसके बाद फिर आप एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे डियर ब्रदर, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं, डियर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, फादर, मदर, जिसको भी आपने कहना है, ये लिख के इसमें कॉमा लगाएंगे, इसका डी कैपिटल और इसका बी कैपिटल आएगा, फिर लाइन स्पेस देंगे आप, और ये बिल्कुल ये सब कुछ एक लाइन में लिखेंगे, लाइन स्पेस देंगे और फिर बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने लिखा भी है, फिर लिख देता हूँ, उधर भी लिखा था इंट्रोडक्टरी, फिर क्या है जी मेन बॉडी, ये पीक है, और फिर क्या है ये, फिर ये क्या है क्लोजिंग है। सो ये इस तरह से आपका लेटर जो है वो मूव करना चाहिए कि इंट्रोडक्टरी मतलब लाइंस, फिर मेन बॉडी असल मुद्दे की बात, और फिर क्लोजिंग पे। ये आपकी मेन बॉडी जो है या जो बॉडी ऑफ द लेटर है, ये जहाँ भी ख़त्म हो जाए, यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ ख़त्म हो जाए, आपने वहीं पे छोड़ना है। एक लाइन की आपने स्पेस देनी है, फिर एक लाइन लिखेंगे पे माई रिगार्ड्स, ठीक है, वो आगे जिसको भी रिगार्ड्स आपने पहुँचाने हैं अपने, वो आप पहुँचाएंगे, पे माई रिगार्ड्स टू, फिर लाइन स्पेस देंगे, फिर योर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो भी आपने वो लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे एक्स डॉट वाई डॉट जी एंड देन डॉट। सो एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट, यहाँ पर जो है आप अपना लेटर ख़त्म करेंगे। एंड दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर फॉर टुडे। लेटर राइटिंग के हवाले से अब जब कल हम करेंगे तो एक बार फिर एक लेटर जो है
वो आपको कंप्लीट यहाँ बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा सो दैट कि आप लोग जो है उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, जीते रहें, खुश रहें।